हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है स्काईवेज एयर सर्विसेज एसएलएस स्काईवेज ग्रुप की। यहाँ पर जो इसका आईपीओ है वो 24 से 27 अगस्त को आ रहा है। 138 का प्राइस सेट किया, 2000 करोड़ रुपीस की पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई है। 583 करोड़ रुपीस टोटल मिला के कंपनी उठा रही है मार्केट से। 400 करोड़ कंपनी के पास में जा रहे हैं। 184 करोड़ रुपीस कंपनी के मेनली यहाँ पर प्रमोटर्स की जेब में जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के पास में आईपीओ आ रहे हैं 400 करोड़, उनसे क्या करने वाले, तो कंपनी मोस्टली अपना लोन चुकाएगी और बाकी वर्किंग कैपिटल जो फंडिंग है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल है, उसमें लगाएगी। दैट्स मीन्स आने वाले टाइम में जो कैसे से काम बढ़ेगा उसमें पैसा लगाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अब जो कंपनी पैसे उठा रही है ये करती क्या है, तो कंपनी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, मोस्टली हवा के तरीके से, एयर के थ्रू, एयर कार्गो के थ्रू। एंड ये जो किस तरीके से काम करती है, तो ये इसको जैसे कोई कंपनी है तो वो टाइप मतलब कांटेक्ट करती है कि हमें ये सामान पहुंचाना है इस जगह से इस जगह। इंडिया में मोस्टली कंपनी अपना आज के दिन रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिया से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी करती है बट उसका जो आज के दिन रेवेन्यू परसेंटेज है वो कम है। बट स्टिल एयर के थ्रू कंपनी काम करती है, राइट। नेक्स्ट अब कंपनी किस तरीके से काम करती है, तो कंपनी को कस्टमर की तरफ से कोटेशन मतलब माल की डिलीवरी का वो आता है इनिशिएटिव। फिर कंपनी कार्गो के साथ में टाई अप करती है, तो उससे पूछती है कि भाई कितना पैसा लगेगा, तो वो कार्गो वाले बताते हैं कितना पेमेंट लगेगा, तो उसमें अपना फिर ये मार्जिन थोड़ा सा ऐड करके और कस्टमर को कोट कर देती है। और कस्टमर को पसंद आता है कोटेशन, तो वो माल को मतलब लोकेशन भेज देते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो मोस्टली ये इसके खुद के वेयर हाउसेज भी हैं, तो अगर कस्टमर इनके वेयर हाउस में पहुँचा देता है तो वेयर हाउस से डिलीवरी के वेयर हाउस तक पहुँचा देती है। फिर कस्टमर की फैक्ट्री से भी कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है कि कस्टमर के इन्वेंट्री हाउस से उठा करके जो लोकेशन है कस्टमर की वहाँ तक। तो ये कंपनी जो है रिटेल कस्टमर्स को आज के दिन कैटर नहीं करती है, ये कंपनी कस्टमर्स होते हैं उनको मोस्टली कैटर करती है बी टू बी सेगमेंट के अंदर में। इसके अलावा इसको मोस्टली हम कहते हैं फ्राइट फॉरवर्डिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुँचाना, ना कि एग्ज़ैक्टली जहाँ मतलब एंड कस्टमर तक सामान पहुँचाना। अब आज के दिन देखा जाए तो कंपनी 1984 की काफ़ी पुरानी खुली हुई है। रिसेंट में इन्होंने कुछ एक्वायरिंग भी की है, दूसरी नई कंपनियों को खरीदा भी है। अब थोड़ा-सा हम लोग कंपनी की आरएचपी को देख के थोड़ा समझ लेते हैं। पूरी बैलेंस शीट की जो साइज़ है आज के दिन वो लगभग 1500 करोड़ की है। इसमें जो इन्वेस्टर्स का पैसा है लगभग 500 करोड़ ही है। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज़ नॉट गुड। रिसेंट में कंपनी ने एक्वायरिंग की है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उनकी वैल्यू जो है बढ़ गई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंपनी के पास में कुछ ज़मीनें हैं और वेयर हाउसेज़ वगैरह हैं जो किराए पर ले रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी गुडविल की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ी, दैट मीन्स रिसेंट में एक्वायरिंग की है इन्होंने, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब इनका ट्रेड रिसीवेबल में ऐसा नहीं है कि पैसा डूब नहीं रहा है, पैसे डूबते भी हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनके लगभग 3 करोड़ रुपए पिछले 3 साल से अटके हुए हैं, जिनकी भी रिकवरी नहीं हुई है। यहाँ पर 4 करोड़ रुपए 2 से 3 साल में अटके हुए हैं और 1 से 2 साल पुराने लगभग 8 करोड़ रुपए आज के दिन अटके हुए हैं। 6 महीने से 1 साल का बिल बनाए हुए हो चुका है, जिनका अभी 16 करोड़ रुपए तक का पेमेंट अभी आना बाकी है। राइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका पेमेंट है वो अटक रहा है। 16 करोड़ रुपए मायने रखते हैं। एंड यहाँ पर इस साल इन्होंने क्रेडिट इम्पेयर भी किया है। कंसीडर कर का मतलब इम्पेयर करना पड़ेगा, मतलब इसका रिकवरी का चांस नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़, तो यहाँ पर लगभग 1300 करोड़ का रेवेन्यू 2024 में, फिर लगभग 2300 करोड़ का हो गया, फिर 2800 करोड़ का हो गया। यहाँ पर आफ्टर द एक्वायरिंग वो सामने वाले जिसका कंपनी को एक्वायर किया उसका भी रेवेन्यू इंक्लूड हो जाता है यहाँ पर, तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छे से बढ़ा है। बट यहाँ पर अगर हम लोग नेट प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पे डबल के आसपास में हुआ है, बट जो नेट प्रॉफिट है उनमें कुछ खास इंक्रीज रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से नहीं आया है। दैट मीन्स जो न्यू एक्वायरिंग कंपनी है वो नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं दे रही है, जबकि रेवेन्यू अच्छी दे रही है। राइट, इस साल जो है 63 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, दैट इज ग्रेट। इस सेक्टर के अंदर में मोस्टली जो कंपनियां हैं जिनको ये लिस्ट हम लोग आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो अच्छी खासी साइज पे आज के मार्केट कैप जिन कंपनियों का अच्छा खासा है, उनको जो मार्केट ने वैल्यू दे रखी है, किसी को 15 की दे रखी है, किसी को 37 की दे रखी है, किसी को 30 की, किसी टीसीआई एक्सप्रेस 23 की, 30, 37, राइट। तो मोस्टली 20, 30 के आसपास भी वैल्यू दे रखी है मार्केट ने काफ़ी सारी कंपनियों को।
तो इसको भी जो है लगभग 25 से 30 के आसपास में पी रेशियो मिलना चाहिए। तो आज के दिन कमाई के हिसाब से कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है दैट इज़ अराउंड 2000 करोड़ की कंपनी ने खुद की वैल्यू लगा ली है। 65 करोड़ के आसपास में कंपनी का नेट 63 करोड़ के आसपास में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है। आफ्टर द आईपीओ कंपनी लोन चुकाएगी तो लगभग 15-16 करोड़ का वहाँ से नेट प्रॉफिट में इफ़ेक्ट पड़ेगा आने वाले ईयर के अंदर में। तो वो उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, तो लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास का निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग देखते हैं ना 16 तो लगभग 23 के आसपास का पी 25 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है आफ्टर द आईपीओ, आफ्टर द लोन रिडक्शन थिंग। जिसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप डिपेंड करेगा कि मार्केट इस कंपनी को किस वैल्यू पे रखेगा। तो अगर आई एम गिविंग यू सिनेरियो ओवर हियर बिकॉज़ रिसेंट में एक कंपनी आई थी जो कि ओशियन फ्राइट फॉरवर्डिंग का काम करती थी। तो आई वाज़ पॉजिटिव इन दैट कंपनी कि इसको वे मार्केट वैल्यू करेगा, पुरानी है एंड एवरीथिंग, बट मार्केट ने उसको वैल्यू नहीं दी। वो नीचे गया अल्टीमेटली स्टॉक जो है। तो यहाँ पर वो जो रिस्क है वो इस कंपनी के साथ में भी है बिकॉज़ उस मैं अगर जितना कंपेयर कर पा रहा हूँ उस कंपनी से इस कंपनी को, तो ये है कि वो साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी थी एंड आईपीओ लेके आई थी, वो ओशियन फ्राइट फॉरवर्डिंग पे काम करती थी। ये कंपनी जो है एयर फॉर फ्राइट फॉरवर्डिंग पे काम कर रही हैं, उसके पास भी कुछ की खुद के एसेट्स नहीं थे, उनके पास में प्लेटफ़ॉर्म था और काफ़ी टाइम से काम चलता आ रहा था। इनके पास में भी खुद का प्लेटफ़ॉर्म ही है, खुद के एसेट्स वगैरह नहीं है, थर्ड पार्टी सर्विसेज़ का यूज़ करती हैं, राइट? तो वेयर हाउसिंग वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, वेयर हाउसिंग ये सभी सर्विस प्रोवाइड करती है। बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये इस कंपनी के पास में क्लाइंट्स अच्छे हैं और प्रीमियम सर्विस होती है, एयर सर्विस डिलीवरी वाली चीज़ जो है, और मेडिकल सेक्टर से काफ़ी कंपनी जुड़ी हुई है और उनके पास में एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर का। तो वो जो ऑपरेशनल बिज़नेस वैल्यू है, वो इस कंपनी के पास में ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर में इस कंपनी को मार्केट पॉसिबली 30 के आसपास का पी रेशियो दे दे, बट ध्यान रखिए इसके पास में एसेट्स नहीं है, जैसे ट्रक खुद के होना, एक प्रॉपर्टीज़ खुद की होना एंड एवरीथिंग। 1-2 कार्गो ही खुद का हो जाए। यार कार्गो तो काफ़ी महँगा होगा, अगर कार्गो खुद के होते तो 2-4 करोड़ की वैल्यूएशन पे थोड़ी आ रही होती कंपनी। सो एंड अगेन थोड़े बहुत डिलीवरी वाली चीज़ें हैं वो खुद की होती। तो दिस कंपनी हैज़ इज़ दिस द प्लेटफ़ॉर्म एंड द एक्सपीरियंस एंड द बिज़नेस। तो एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रही है। तो इसको जो है पी रेशियो वाइज़ आई थिंक 25 से 30 के आसपास में वैल्यू मिलनी चाहिए। पी रेशियो वाइज़ 25 का ऑलरेडी पी रेशियो लगा दिया है तो चांसेस कम है। बाकी हवा जो आज के दिन बन रही है वो लगभग 20% की पॉज़िटिव में बन रही है। तो चांसेस लिस्टिंग गेन के बन सकते हैं। दूसरा चीज़ दैट इज़ पीबी रेशियो वाइज़ वैल्यू, तो कंपनी के पास में पैसे जा रहे हैं दैट इज़ अराउंड 400 करोड़। कंपनी के पास में खुद की जो नेट वर्थ देखने को मिल रही है दैट इज़ अराउंड 500 करोड़ के आसपास में, तो लगभग 900 कंट्रोलिंग ओके, तो इसको हम लोगों को बाहर करना पड़ेगा तो लगभग 350 करोड़ के आसपास का ही है, 400 3 350, तो लगभग 700 खर्च करोड़ रुपए मान के चल सकते हैं, 721, तो लगभग 2.98 के आसपास का पीबी रेशियो बनता है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर कंपैरेटिवली दूसरी जो लिस्टेड कंपनियों के साथ में, तो इनका भी 2.7, 2.73, 1, 2.7, तो अल्टीमेटली इन्होंने पीबी रेशियो वाइज़ भी वैल्यू लगा ली है। नाउ मैं इसको जो वैल्यू है इस कंपनी को जो है कंपैरिजन डिलीवरी या फिर शैडो इफेक्ट ऐसी कंपनियों के साथ में मेनली नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ वो लास्ट माइल डिलीवरी भी प्रोवाइड करती हैं, रिटेल कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उनके रेवेन्यू सोर्सेज़ जो हैं वो थोड़े से अलग हैं इससे। ये बी2बी सेगमेंट में मेनली काम करती है और पिन कोड्स लगभग 1200 के आसपास ही कवर करती है, वो इंडिया के मोस्टली सारे पिन कोड्स को कवर करते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। सो कंपैरिजन पीयर टू पीयर वो सॉरी एपल टू एपल यहाँ पर नहीं हो पाएगा अगर हम लोग उनके साथ में कंपैरिज़न करते हैं डिलीवरी वगैरह के साथ में। फाइनली काफ़ी सारे कंपनी ने यहाँ पर आज के दिन वेयर हाउसेज़ वगैरह हैं ले रखे हैं, जैसे टर्मिनल के ऊपर में इनका खुद का वेयर हाउस है, 14 लाख रुपए महीने का यहाँ पे किराया देती है। इसके अलावा दूसरे 2 वेयर हाउसेज़ और हैं। इसके अलावा कंपनी के काफ़ी सारे ब्रांच ऑफिसेज़ भी हैं और सब कुछ किराए पे है और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 5, ये कंपनी द्वारा ओन्ड हैं और इस प्रॉपर्टी पे अभी थोड़ा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, जिसका इन्होंने बखान भी किया है यहाँ पर, राइट? यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का मोस्टली जो डिलीवरी होती है वो डोमेस्टिक सेल ही है एंड इंडिया के बाहर भी कंपनी माल एक्सपोर्ट करती है बट ज़्यादा नहीं है और टोटल ओवरऑल रेवेन्यू का, और कंपनी का लगभग 80% 80% जो है एयर कार्गो से ही आता है। फाइनल व्यू कंपनी का जो लिस्टिंग गेन है वो हवा के बेसिस पे मिल सकता है, बाकी वैल्यू वाइज देखा जाए तो अच्छी खासी इन्होंने वैल्यू लगा ली है। अब जो मैंने एक कंपैरेटिव वैल्यू मतलब एक कंपनी बताई, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, साउथ इंडिया की कोई कंपनी थी, अभी 5-6 महीने पहले आया था उसका आईपीओ।
उसको मार्केट ने डिवैल्यू किया था, इसको पॉसिबली थोड़ा-सा बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स, बेस्ड ऑन इट्स प्रीमियमाइज़ेशन ऑफ एयर कार्गो मेनली एंड पास्ट एक्सपीरियंस इसी पर्टिकुलर फील्ड में, बिकॉज़ इसमें मार्जिन्स थोड़े ठीक होते हैं दूसरी कंपनियों के मुकाबले जो ग्राउंड पे काम करती हैं। तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत मार्केट इसको वैल्यू एक्स्ट्रा दे तो दे सकता है। सो उसके हिसाब से ये जो कंपनी की हवा बन रही है, जीएमपी जो 20% बन रहा है, उस तरफ जा सकता है स्टॉक। बाकी चांसेस जो हैं वो थोड़े से खराब भी हैं, बिकॉज़ कंपनी के पास में खुद का कुछ एसेट्स वगैरह नहीं, एसेट लाइट मॉडल के ऊपर में है। तो जो मेनली जो फ़ोकस रहेगा वो कंपनी का, हम लोग आईपीओ स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके यहाँ पर चल सकते हैं, लिस्टिंग गेन की बेस्ड ऑन हवाई उम्मीद है। बाकी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का अभी फ़िलहाल को व्यू बनाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कम जो मार्केट है इसको कहाँ पे ले जाके स्टेबलाइज़ करता है। के बाद में हम लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म का व्यू बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो फाइनली सी यू टुमारो।